ये सारे वर्ड आपके लीगल वर्ड हैं, लॉ के वर्ड हैं। देखिए, अब इनकी आपको ट्रांसलेशन वहां करना पड़ेगा। जब पूरे सेंटेंस बनाए रहेंगे उसके भीतर ये रहेंगे। फेयर ट्रायल आपको पढ़ाया गया, लिखाया भी गया है। साइलेंट फीचर ऑफ द फेयर ट्रायल, यानी फेयर ट्रायल मैंने स्वच्छ विचारण के प्रमुख लक्षण लिखिए। इसका मतलब होता है स्वच्छ विचारण, फेयर ट्रायल। और ये फेयर ट्रायल आर्टिकल 21 का पार्ट है। क्यों? किसी की स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित कर सकते हो। अर्थात केवल एफआईआर लिखा करके जेल भेज करके और 10-10 साल ट्रायल नहीं करेंगे और सजा उसमें है 6 महीने की, ये गलत होगा। तो फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कर रही। जैसे वकील शांत रहता है, केस ला के यहाँ रख लेता है, पहले बता दो कुंभ के कारण भीड़ है, फिर कहेगा होली है, फिर कहेगा नवरातम आ गया, ऐसे क्लाइंट को भड़काता है। होली खत्म हुई ना, 2-4 दिन बाद नवरातम शुरू हुआ, कहता हम नवरातम भोगे। भाई साहब, अदालत बड़ी दिक्कत है, नवरातम बाद बेंच अच्छी नहीं है, ये सब क्या है? ये गड़बड़ है। अर्थात फेयर ट्रायल होना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दीजिए, कोई उचित कारण बताइए। और स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी का मतलब शीघ्र हो, ट्रायल जल्दी से जल्दी हो। तो इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, वरना वही लाइन है, नर पछतई हो अवसर बीते। एज पॉसिबल एज सून, स्पीडी ट्रायल मतलब जल्दी से जल्दी आप किसी काम को करिए। निःशुल्क विधिक सहायता अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए, और पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। आज की तारीख में आप सारे लोग बीएनएस पढ़ चुके हैं, ज्यादातर बच्चे। यहां फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? हाँ? इन्होंने तो अपना बता दिया। और कोई? फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब और कोई? ये 2 लोग अपना बताए। अकॉर्डिंग टू लॉ कोशिश करिए बताने का, जो लॉ में है। लॉ में है 90 दिन, 60 दिन। अगर पुलिस उतने दिन में वह काम कर, यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूं आपको, अगर उतने दिन के भीतर वह काम आपने कर दिया तो फेयर कहा जाएगा। क्योंकि उम्मीद जनता लगाई है कि 90 दिन में तो हमारा हो ही जाएगा, और 90 दिन उसका नहीं हो रहा है। इसके पहले अदालत उसको ना जाना पड़े, आप उसके काम को कर दीजिए, अर्थात चार्जशीट न्यायालय में भेज दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर फेयर। इसी तरीके से फेयर ट्रायल पे, मान लीजिए एक स्त्री है, उसके पति को करप्शन वालों ने बंद कर दिया है, और पुलिस स्टेशन से एक भी अर्चा पर्चा थाने पर नहीं जज साहब के यहाँ नहीं भेजे। जज साहब बेल कैसे देंगे? भाई पुलिस वाले दे ही नहीं रहे, कोई कागजे नहीं भेज रहे हैं, कैसे बेल देंगे? तो पुलिस वाले जो कर रहे हैं वो ये नहीं है, यानी फेयर नहीं कर रहे हैं। वो सारे भेज दिए हैं, तो जज साहब छुट्टी लेकर बैठे हैं घर पे। उससे पूछे साहब कब छुट्टी? कुछ नहीं, हमारा बहुत पैसा लिया हो, कई करप्शन हमारे साथ किया, मैं नहीं जाऊंगा। 1 आध साल छुट्टी ले लिए जज साहब। आप सुनते हैं नहीं, कोर्ट खाली है, कोर्ट खाली है, तो जज साहब जानबूझ के छुट्टी लिए बैठे। होली में 8 दिन गए, 16 दिन पे लौट रहे हैं। तो इधर जज साहब कह रहे हैं इनका फेयर ट्रायल नहीं होने दे रहे हैं। तो यही है फेयर इन्वेस्टिगेशन का मतलब, जितने दिन के अंदर वह इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया गया उतने दिन में आप करके ले जा करके रख दीजिए। जैसे मैं यहां से लिख करके कोई पॉइंट किसी कंप्यूटर वाले को देता हूं, आप इसको टाइप करके हमें दे दीजिए। वो हमसे कहा मंगलवार, हम कहने बुधवार तक। अरे साहब मंगलवार, हम बुधवार, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मैं उसको दे रहा हूं, तब मैं डांट पाऊंगा। अब बुधवार को मैं सीने पे चढ़ लूंगा उसको। बुधवार तक अगर वो दे लिया तो वो सबसे बड़ा टाइप, सबसे अच्छा टाइपिस्ट माना जाएगा, क्योंकि जो कहा सो किया मैंने। तो उसी को सीआरपीसी में है कि 90 दिन में अगर आपको टाइम दिया है तो 90 दिन में कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो आप सुने हो बेल उसको हो जाएगी, अभियुक्त तो बेल पर छूट जाएगा, डिफॉल्ट बेल। इसका मतलब नुकसान करना चाहते हैं, यही सब 21 में है।
ये ध्यान दीजिए। आपने बंदूक के लाइसेंस का एप्लीकेशन दिया, 2020 में दिया, अभी 26 तक न यस न नो, वही से पड़ा है एप्लीकेशन। दोनों में से एक हो जाता तो आप चुप मार के बैठ जाते, नहीं जान लटकी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मजबूरन आप हाई कोर्ट जाएंगे और मांगेंगे इसी में कि साहब हमारे एप्लीकेशन पर पुलिस वालों को आदेश कर दीजिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन उनको करना हो करके लाइसेंस को यस और नो कर दें। लेकिन सबसे गड़बड़ी उसी में होती, करते उड़ते नहीं है, पेंडिंग रखे रहते हैं। हाई कोर्ट जैसे ऑर्डर आएगा फिर कर देंगे। ये चीज है। चलिए आगे, ये लाइन आपने लिख दिया, ये प्रीकस है, ये होशनारा खातून प्री में आएगा, होशनारा खातून। देखिए इतना बड़ा आर्टिकल है ये, इतना छोटा आर्टिकल है, लेकिन विस्तार इसका बहुत ज्यादा है। अर्थात इस पे अगर हम आपको 500 केस लिखा दें तब भी कम है, तो सब केसें तो नहीं लिखाई जा सकती। फिर भी जहां तक कोशिश कर रहे हैं जो परीक्षाओं में आती है उन केसेस को लिखा दिया जाए। लिखिए, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य, नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य, दोनों में प्रतिकर की बात की गई है। प्रतिकर राज्य सरकार के गलत, हाँ राज्य सरकार के गलत कार्यों के कारण अगर किसी को परेशानी हुई है तो राज्य सरकार प्रतिकर देगी। बस इतने हैं, दोनों का अलग से लिखा है नहीं, यही है प्रतिकर। आप सामने प्रतिकर लिख दीजिए। राज्य सरकार पहले में 50,000, दूसरे में 15,000 कि 1.5 लाख दिया गया है। हाँ पहले में 50,000 है, दूसरे में 1,50,000। दूसरे में प्रतिकर उसकी माँ पाई, मृतक की माँ पाई, और पहले में भीम सिंह पाए थे 50,000।